नजर आ रहा है ना? तुम तो बीना हो ना, आंख नीची करो, झुका लो शर्म से। अगर मुस्तफा की अजवाज पर पर्दा जरूरी है तो मेरी तेरी बीवी पर पर्दा जरूरी क्यों नहीं? अगर रसूलुल्लाह की बेटी पर पर्दा जरूरी है तो मेरी तेरी बेटी पर पर्दा क्यों जरूरी नहीं? आज को एजुकेशन के नाम पर, औरत को खुद मुख्तार बनाने के नाम पर औरत को, और औरत याद रखे बाहर जाके पैसा कमा के लाने में इसकी इज्जत नहीं, बख्तियारे काकी की मां बनने में इसकी इज्जत है, फरीदुद्दीन को दूध पिलाने में इसकी इज्जत है, अहमद रजा बरेलवी तामीर करने में इसकी इज्जत है, गौसे आजम जिलानी जैसा शहजादा बनाने में इसकी इज्जत है। यहां तेरा वकार है और यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। मिल्लत के जवान याद रख, अगर तुझे 15 लड़कियों के फोन आते हैं तो तू कोई बहुत बड़ा बहादुर नहीं, बल्कि तेरी गैरत का जनाजा निकल गया है। और अगर तू डट करके कई लड़कियों से बात करता है तो फिर तू गिर गया है, फिर तू गंद में मुब्तला हो गया है, फिर तूने गलाजत के साथ अपनी आंख और अपनी जुबान को भर लिया है। शर्म वाला वो होता है जिसका हुस्न भी साफ होता है, जिसका कद भी बड़ा होता है, जिसकी जवानी भी आला होती है, पर उसका ज़हन साफ सुथरा होता है। वो मिल्लत की हर बेटी को बेटी समझता है, हर बहन को बहन समझता है, हर पाक दामन औरत के साथ जब वो देखता है तो उसे मां की नजर से देखता है। जमाने से इस गलाजत को दूर निकालना होगा। हमें अपने बच्चों को उन पर कड़ी निगरानी करनी होगी। इनके हाथों से ये जहर हमें छीनना होगा। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नजर की सफाई पर सबसे पहले तवज्जो दी है। हमें अपने बच्चों को ताड़ना है, हमें अपने बच्चों को देखना है, हमें इन्हें खुद पकड़ के अच्छी मजालस में लेकर के जाना है। और सुनो, मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी पाबंदी फरमाई। कोई मौलवी हो, कोई पीर हो, कोई फकीर हो, कोई दरवेश हो, कोई दरबार का सज्जादा हो, कोई किसी जगह बैठने वाला हो, किसी को भी औरत के साथ तन्हा रहने की इजाजत, सारे बोलिए इजाजत, किसी को भी औरत के साथ तन्हा रहने की इजाजत बिल्कुल नहीं है, कतन नहीं है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहां मर्द और औरत इकट्ठे होंगे तीसरा शैतान होगा। इब्ने हजर कहते हैं, एक सहाबी ने अर्ज की, हुजूर अगर वो दोनों नेक हो, अगर दोनों नेक हो तो मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया याहया के बेटे जकरिया भी हो और ईसा की वालदा मरियम भी हो तो फिर भी मैं दोनों को अकेले रहने की इजाजत नहीं देता। जब उनको इजाजत नहीं है, जब उनको इजाजत नहीं है तो बाकी कोई किस खाते में है। मैं सुनता हूं और आज मैं बबांगे दोहल कहता हूं, हमें वो दरबार भी कबूल नहीं है। सुन लिया जाए, मेरी बात को नोट किया जाए, हमें वो दरबार और मजार भी कबूल नहीं है जहां बुराई और मंशियात के अड्डे कायम है। हम उन दरबारों पर भी फौरी तौर पर हर लिहाज से कड़ी निगरानी करने का और पूरी सख्ती करने का इरादा रखते हैं और खुद आगे बढ़ के उन जालिम सज्जादा नशीनों का मुंह नोचने का इरादा रखते हैं जिन दरबारों पर नशा बिकता है, जिन दरबारों पर गंद होता है। दरबार तो ऐसे होते हैं कि दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का दरबार हो पर चारों जानिब कुरान पाक की तिलावत हो रही हो। जुमा इतना बड़ा होता हो कि लाहौर में इतना बड़ा जुमा ही और कोई ना हो, दरस हदीस होता हो, दरस निजामी का मदरसा कायम हो और औरतों का जाना अलग हो, मर्दों का जाना अलग हो, पूरी शरीयत की पाबंदी हो, फिर किसी दरबार पर जाने की इजाजत है, पर न कोई किसी जगह भी किसी भी लिहाज से कभी न जाए। मेरे अजीजों, मंशियात के खिलाफ जिहाद, बेहयाई, उरियानी, फाशी, मिल्लत का जवान अब अपनी नजर को छुपाना सीख जाए। और मेरे दोस्त देखना, बेटियों को खतरा किससे है? यहाँ हिंदू भी कोई नहीं, सिख भी कोई नहीं, आर्या भी कोई नहीं, बुद्ध मत भी कोई नहीं, यहाँ ईसाई भी अकलियत में, यहाँ यहूदी भी कोई नहीं, लेकिन फिर भी बेटियों की अगर शर्मो हया महफूज ना हो। ये हदीस सुनाने लगा हूं, हदीस है, हदीस रसूल है। जवान खास करके जरा मेरी बात पे तवज्जो करें और बुजुर्ग खास कर तवज्जो करें जिन्होंने तरबियत करनी है। सुने, हुजूर की बारगाह में एक नौजवान आया है, ये संगमील है हदीस, इसको याद रखना। अर्ज की, हुजूर मैं सारे गुनाह छोड़ सकता हूं, जिना नहीं छोड़ता। हुजूर मुझे जिना की इजाजत होनी चाहिए। मेरे हबीब ने थपकी दी, बिठा लिया। मैं कहता हूं हुजूर ने गुनाहगारों को मुआशरे से काटा नहीं, उनकी तरबियत फरमाई है, उनकी तरबियत फरमाई है, उनको करीब फरमाया। मेरे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इधर आ, बैठ जा। बैठ गए। हुजूर ने फरमाया तू पसंद करता है तेरी मां के साथ कोई बदकारी करे? हुजूर नहीं,
फरमाया तू पसंद करता है तेरी बेटी के साथ कोई बदकारी करे, या रसूलल्लाह मैं आंखें निकाल दूंगा। हुजूर ने फरमाया तू पसंद करता है तेरी बहन के साथ, हुजूर मैं काट डालूंगा वो हाथ जो मेरी बहन की तरफ उठेंगे। फरमाया तू पसंद करता है कि तेरी खाला फुफी ममानी की तरफ कोई ऐसी हरकत करे, हुजूर मैं काट के रख दूंगा उन लोगों को जो बात भी करेंगे। मेरे हबीब ने फरमाया अच्छा, जिसके साथ तू बदकारी की इजाजत मांग रहा है वो किसी की मां नहीं लगती, वो किसी की बहन नहीं लगती और किसी की बेटी नहीं होगी। याद रखे मुल्ला जलालुद्दीन रूमी 1, इमाम गजाली 2, आला हजरत फाजले बरेलवी 3, बुजुर्ग मुतफिका तौर पर लिखते हैं, फरमाते हैं जो गंद के साथ दूसरे घर में ताड़ता है वो अपने घर की खैर मना ले, जो गंदी नजर दूसरों पर रखता है वो अपने घर की खैर मना ले। इसलिए कि जो जुर्म वो किसी के खाते में डालेगा वो सजा बन के उसके घर की तरफ लौटा दिया जाएगा, जो बदकारी वो किसी के खाते में डालेगा वो सजा बन के अल्लाह उसके घर की तरफ लौटा देगा। अगर अपने घर को पाक रखना चाहते हो तो दूसरों की तरफ पाक नजर रखनी शुरू कर दो। अगर चाहते हो कि तेरा घर अजीब मामला है ना, बेटे को तो पसंद की शादी की इजाजत है तो बेटी को इजाजत क्यों नहीं। अगर तेरा बेटा पसंद की शादी करेगा तो याद रखना फिर जब किसी की बेटी ये लफ्ज बोलती है फिर इज्जतों के जनाजे निकलते हैं, फिर उरियानी फहाशी का जो है वो कलक लगता है माथे पर, फिर याद रखना चारों जानिब से रुसवाइयां तेरा नसीबा होती है। अगर तू बेटी को रोकना चाहता है तो बेटे का हाथ पकड़, अगर तू बेटी को साफ रखना चाहता है तो बेटे को शर्मो हया की चादर उड़ा, अगर तू बेटियों के किरदार की हिफाजत करना चाहता है तो पहले बेटे को पाबंद शरीयत बना, पहले इसकी तरफ देख। मेरे दोस्तों ये 5 चीजें हमारा बुनियादी नुक्ता है। एक तो अमीर गरीबों की तहकीर करना छोड़ दे, दूसरा गरीब अमीरों से मांगना छोड़ दे, तीसरा इज्जत के साथ जीना सीखे, हमें हर हाल में सूद से हराम पैसे से बचना है, चौथा हर तरफ मंशियात फैली है हमें इसके खिलाफ जिहाद करना है, पांचवा बेहयाई और यानी फहाशी गली गली नगर नगर निकल करके इसके खिलाफ हमने बोलना है। मुझे मेरे साथी कहते हैं नौजवान महफिलों में आना छोड़ गए, वो कहते हैं हजरत साहब के सारे मौजूआत ही हम पे होते। चंद दिन पहले मैं कल्लर सईदा गया, मैं दूर के इज्तिमा नहीं देता, सफर नहीं कर पाता, मेरे पैरों में दर्द होता है, करीब करीब रहता हूँ। उन लोगों ने बड़ा इसरार किया तो मुझे जाना हुआ। मैं जब वहां पहुंचा कुछ देर मैंने बात की तो मेरे ख्याल में यही था कि जवान नौजवान कहां बात को सुनते हैं, ये थोड़ी मेरी बात को सुनेंगे। मैंने इरादा किया, थक भी बड़ा गया कि 20-25 मिनट बात करूंगा। 3-4 नौजवान मेरे सामने बैठे थे। अभी मैंने मुस्तफा की हदीस का रंग छेड़ा ही है, छम छम उनकी आंखों से आंसू बरसने लगे, छम छम। अल्लाह की कसम मिंबर रसूल पे बैठा हूं, मैं अपने अंदर शर्मिंदा होने लगा। मैंने कहा यार तू कहता था नौजवान बात नहीं सुनते, तेरी मिल्लत का जवान उसे किसी ने बात सुनाई नहीं, शायद तुझ तक बात पहुंचा ही नहीं सका। अरे गुनाहगार बड़ा है पर मुस्तफा का गद्दार तो नहीं ना, ये बड़ा पापी है पर हुजूर की बात नहीं सुनेगा, नबी पाक के पैगाम की तरफ नहीं। 50 मिनट बात करके मैं लौटा। एक हफ्ते में इतने मुझे उन्होंने फोन किए, इतने फोन करने लगे जैसे तैसे भी हो आप दोबारा आइए, मुझे जुमेरात को दोबारा वहां जाना है। वो कहने लगे जौन सा वक्त कहेंगे हम रखेंगे, लेकिन खुदारा हमें सिर्फ मंशियात का नशा किसी ने लगा दिया है, इश्क मजाजी का गंदा नशा किसी ने लगा दिया है। कोई ऐसा मिले जो हमें रसूलुल्लाह के इश्क का नशा भी लगा दे, कोई मिल जाए ऐसा। अगर कोई शोएब आए मुयस्सर, कोई आए जो हमारे सीने से रगड़े। मेरे दोस्त मिल्लत का जवान जब नेक होता है तो फिर हजरत बिलाल हबशी की राहों का मुसाफिर होता है, फिर हजरत फारूक आजम को आइडियल बनाता है, फिर सैयदना मौला अली शेर खुदा की जानिब देखता है। और मिल्लत का जवान जब मुजाहिद बनता है तो फिर इमाम हसन और इमाम हुसैन की यादों को ताजा करता है। वो कभी इल्मुद्दीन बन जाता है, कभी आमर चीमा बन जाता है और कभी मुमताज हुसैन कादरी की शक्ल में सामने आ जाता है। वो डट जाता है। मिल्लत के जवान तेरे सीने से अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को खींचा जा रहा है। तुझे वापिस आना है, अपने सीने को बेदार करना है और तुझे आलमे कुफर को बताना है कि शराब पीने वाला ही सिर्फ तुम्हें देखा है, तुमने कभी दरूद पढ़ने वाला नौजवान भी देखना चाहिए। तुमने औरत को सारी रात फोन करने वाले जवान की दास्तानें तो सुनी है। अब हम तुझे वो वाला जवान सुनाते हैं जो सारी रात मुस्तफा की नाते सुन के नबी पाक के मदीने की याद में रोता है।
तुझे अब मैं एक जगह अजमत मदीना बयान करते करते घर लौटा, यहीं गखड़ में ही मैं बयान करते करते घर लौटा। फजर की नमाज पढ़ के एक जवान मुझे कहने लगे थोड़ी देर नीचे चलेंगे। मैं हमारी मस्जिद में बेसमेंट है, वो मुझे नीचे ले गए और मुझे कहने लगे हज़रत साहब कर्जा चुक के भी उमरा हो जाता है। जवान आदमी कवारा इश्क लगा सी खेडा खेड़ दी नू ते खेडा भुल गईयां। मैं कज्जल पाया सी यार दे विखने नू, मैं ओदी याद विच रोंदिया। कहा कर्जे के साथ भी जाया जाता है? तो मैंने कहा क्या हो गया, क्या बात है? कहने लगे कसम अल्लाह की इज्जत की, मैं तो सारी रात मदीने की गलियों में ही घूमता रहा हूं। मुझे तो आज पता चला है कि यूरोप की बात, दुबई की बात, शारजा की बात नहीं करनी चाहिए। बात जब भी करनी चाहिए रसूलुल्लाह के मदीने की करनी चाहिए। दोस्तों, मिल्लत का जवान लौट सकता है, ये वापिस आ सकता है। खुदारा माँ बाप भी सोचें, माँ बाप भी तवज्जो करें। मैं आज सुबह एक विजिट करने के लिए यहाँ आया, मैंने यहाँ नौजवानों को काम करते देखा और मैं बहुत थोड़ा काम करता हूँ, अल्लाह जानता है। इस दफा तो मुझे कहने लगे हजरत जी आप बड़ी टेंशन लेते हैं हर काम की, आप बेफिक्र हो जाएं, आप देखें सारे काम हम कर लेंगे। ये मिल्लत का जवान मुबल्लिग बन जाता है। ये मिल्लत का जवान मैंने देखा है, ये मेरे जैसे फकीर, गरीब, लाचार और बड़े छोटे लोगों का ये बड़े बड़े ये ड्राइवर बन जाते हैं, ये जूतियां सीधी करते हैं। हम लोग काम नहीं करते, लेकिन मिल्लत का जवान आ सकता है। मेरी बाप से गुजारिश है वो अपने बेटे को खुद लाए, खुद मस्जिद तक पहुंचाए। मेरी भाई से गुजारिश है वो खुद इसको ला करके मस्जिद में खड़ा करे। मेरी मिल्लत का जवान ये बुरा नहीं है, मेरी मिल्लत का जवान ये गलत नहीं है, मेरे रसूल का कलमा पढ़ने वाला बुरा नहीं है। इसे जब भी मौका मिलता है ये किसी और का नारा नहीं लगाता, ये मोहम्मद के नाम का नारा लगाता है। इसे जब भी मौका मिलता है ये कोई और धर्म नहीं चूमता, ये रसूलुल्लाह का कुरान ही चूमता है। इसे जब भी मौका मिलता है ये किसी और जगह झाड़ू नहीं देता, ये मुस्तफा के नाम की मस्जिद में ही झाड़ू देता है। ये बड़ा पाकीज़ा है, ये बड़ा सुथरा है। अब हम अपने जवान को घटिया नहीं होने देंगे, शराबी नहीं होने देंगे, फहाशी नहीं करने देंगे, रियानी नहीं करने देंगे। हम इसे खड़ा करेंगे और इमाम हसन और हुसैन का दर्स पढ़ाएंगे। हम इसे खड़ा करेंगे, हजरत अब्दुल्ला मुजनी की बात करेंगे, ज़ैद बिन हारिसा की बात करेंगे, सलमान फारसी की इसके साथ बात करेंगे। हम जब इसे खड़ा करेंगे तो मक्के के अंदर खेलने वाले मौला अली की बात करेंगे। हम जब इसके साथ बात करेंगे तो ओहद के में बदर के मैदान में हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ फरमाते हैं मेरे दाएं बाएं दो नौजवान लड़के खड़े हो गए। मैं सोचने लगा ये 15-16 साल के लड़के, ये छोकरे क्या करेंगे? कोई मेरे साथ तगड़ा तगड़ा होता तो बात बनती। फरमाते हैं वो दोनों तलवारें ले रहा के कद छोटे हैं, हाथ खड़े करके कहने लगे चचा अबू जाल किधर है? तो मैंने कहा बेटो इतने बड़े काफिर का तुम क्या करोगे? तो गोया मुझे कहने लगे हमारे कद ना देख, हमारे सीने में जो जज्बे का समुंदर है उसकी तरफ देख। कहा बेटे तुम्हारी उम्रें छोटी है? कहा उम्र थोड़ी है पर इश्क की दास्तान बड़ी लंबी चौड़ी है। कहा तू अबू जाल का क्या करोगे? कहने लगे हमने सुना है वो हमारे नबी को गाली देता है, मरेंगे या मारेंगे उस नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को। कहा देख नहीं लेना? हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ फरमाते हैं मैं कद देख रहा था और मुस्तफा पे दरूद पढ़ रहा था, उनकी उम्रें देख रहा था और उनके जज्बे को सलामी दे रहा था। मैं कह रहा था नहीं नहीं, मिल्लत में जब तक मुअव्वज़ और माद रहेंगे ना कोई गुस्ताख पैदा होगा, ना कोई दीन का लुटेरा पैदा होगा। कहते हैं वो जवान कहने लगे अबू जहल का एड्रेस बताइए। मैंने कहा वो सामने आ रहा है। कहते वो दौड़ते गए दौड़ते इश्क लगा सी खेडा खेड़ दी नू ते मैनू खेडा भुल गईयां। मैं कज्जल पाया सी यार दे वेखने नू, फिर ओदी याद विच रोंदियां ही डुल गईयां। हैदर शाह इस गली कदे ना रुलदी पर हुण रुल गईयां। कहते हैं दौड़े गए, तलवारें चमकाते गए, अबू जाल के टुकड़े हिस्से बखरे करते गए। कहते हैं फिर तलवारें लेके सीधे दर रसूल पे पहुंच गए। कहने लगे सोनिया तेरा दुश्मन हमने मार दिया है, हुजूर तेरा बेअदब हमने मार दिया है। हुजूर की आंखों में आंसू है, लबों पे मुस्कुराहट है। मेरे हबीबे करीम ने रो के फरमाया बताओ तो सही किसने मारा है?
छोटा भाई कहता सोनिया मैंने मारा है, बड़ा कहता मैंने मारा है। फरमाया नहीं, दोनों तलवारें दिखाओ, दोनों की तलवारों को खून लगा था। फरमाया मैं तुम दोनों को इनाम। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि यूट्यूब हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको भेज दे। जज़ाकल्लाह।